हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम शुरू कर रहे हैं सोशल इश्यूज़ की करंट अफेयर्स। चलिए देखते हैं सोशल इश्यूज़ में क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। वी विल स्टडी इश्यूज़ एंड डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू विमेन। उसके बाद हम पढ़ेंगे इश्यूज़ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू चिल्ड्रन, अदर वल्नरेबल सेक्शंस, एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड हम पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में, हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन के बारे में। वी विल स्टडी को क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस है जो न्यूज़ में है। हम देखेंगे मिसलेनियस में हम पढ़ेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू कर लेते हैं। और ये PT 365 के करंट अफेयर्स है जो कि 2024 से 25 के हैं। इश्यूज़ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू विमेन, सो विमेन लेड डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। रिसेंटली क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने फेलिसिटेट किया है 11 लाख न्यू लखपति दीदीज। ये क्या है, एक फंक्शन है जिसको जलगांव में ऑर्गेनाइज किया जाता है महाराष्ट्र में। तो अगर हम इसकी बात करें, प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज किया है एक रिवॉल्विंग फंड 2500 करोड़ का, जो कि 48 लाख मेंबर्स को बेनिफिट करेगा, और 4.3 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो रिवॉल्विंग फंड की बात करें, परमानेंट फंड मैकेनिज्म होता है जो कि इंटरनल लेंडिंग की जो प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट करता है। सो भाई अगर हम देखें, लखपति दीदी इनिशिएटिव को 2023 में लॉन्च किया जाता है, और यहाँ पे 3 करोड़ लखपति दीदी को इनेबल किया जाता है। सो एक आउटकम है ये दीनदयाल अंत्योदया योजना का, जिसको हम नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के नाम से जानते हैं। एंड ये आता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। सो लखपति दीदी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर है जो अर्न करता है एनुअल हाउस होल्ड इनकम ऑफ ₹1 लाख और मोर, कैलकुलेटेड फॉर एटलीस्ट 4 एग्रीकल्चरल सीजन्स and for business cycle with an average monthly income exceeding ₹10,000। सो अगर हम बात करें लखपति दीदी की, तो यहाँ पे सेल्फ गवर्न होती हैं, पीयर कंट्रोल्ड इनफॉर्मल एसोसिएशंस होता है, और इसमें लगभग 20 मेंबर्स होते हैं। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात की जाए तो सिमिलर होता है, एंड who choose to come together for a common purpose। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की जाए तो, एंड ये आते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए। सो फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर बात की जाए, सो कैपिटलाइजेशन सपोर्ट, RF एंड कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, बैंक लोन, कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है अप टू 20 लाख रुपीज़ फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, इंटरेस्ट सबवेंशन मैक्सिमम ऑफ ₹3 लाख पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 5,000 फॉर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स जिनका एक जनधन अकाउंट होता है। सो विमेन एंटरप्राइज एक्सेलरेशन फंड की बात करें, मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। वल्नरेबिलिटी रिडक्शंस फंड की बात करें, इट इज़ अ फंड जो कि विलेज ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है एक रिवॉल्विंग फंड की तरह, एंड इट इज़ गिवन बाय द क्लस्टर लेवल फेडरेशंस। सो वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड कॉर्पस फंड होता है, इट इज़ गिवन टू एड्रेस द वल्नरेबिलिटी, जैसे कि फूड इनसिक्योरिटी, हेल्थ रिस्क, हॉस्पिटलाइजेशन, नेचुरल कैलामिटी एट्सेट्रा फेस्ड बाय द हाउस होल्ड और कम्युनिटी। क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि NRLM दीनदयाल अंत्योदया योजना, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप्स प्रोग्राम, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, आजीविका रजिस्टर्स प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम बाय नबर्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सारस collection exhibits self-help group products
on government e-marketplace, provides rural self-help group market access to the government buyers. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 की बात करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको रिलीज़ किया है। रिपोर्ट किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द ग्लोबल जेंडर गैप कैपिटल गैप इंडेक्स। एनुअली बेंचमार्क करती है करंट स्टेट को एंड जेंडर पैरिटी के इवोल्यूशंस को, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन 14 इंडिकेटर्स अक्रॉस 4 की डायमेंशंस। बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स फ्रेमवर्क डायमेंशंस की। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की फाइंडिंग देखिए। Top three countries: Iceland, Finland, and Norway. 68.5% of the global gender gap has been closed in 2024. Health and survival gender gap has closed by 96%, while educational attainment gap it is closed by 94.9%. So, at the current rate of progress, it will take 134 years to reach full gender parity. India की बात करें, ranked 129 out of 146 countries, fifth in South Asia after Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, and Bhutan, saw small decline in educational attainment and political empowerment dimensions, while economic participation and opportunities slightly improved. जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स की बात करें 2022 की, जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स 2022 को रिलीज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए। इन देयर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 ब्रेकिंग द ग्रिड, लोग री इमेजिनिंग कोऑपरेशंस इन पोलराइज्ड वर्ल्ड। GII की बात करें सो रेंज करती है फ्रॉम ज़ीरो, जहाँ पे विमेन एंड मेन फेयर इक्वली टू वन, जहाँ पे एक जेंडर फेयर करता है एज पोअरली एज पॉसिबल इन ऑल मेजर्स डायमेंशंस। लोअर द GII स्कोर, लोअर द जेंडर इनइक्वालिटी। इंडिया की जो रैंक है 108 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज, रैंक्ड 122 आउट ऑफ 191 कंट्रीज इन 2021। टॉप 3 रैंक्ड कंट्रीज: डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करें, फीमेल जेंडर इंडेक्स की बात करें, मेल जेंडर इंडेक्स की बात करें। फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडेक्स की बात करें, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, एडोलेसेंट बर्थ रेट, फीमेल एम्पावरमेंट इंडेक्स की बात करें, फीमेल पॉपुलेशन, एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशंस होनी चाहिए, फीमेल शेयर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स, लेबर फीमेल लेबर मार्केट इंडेक्स की बात करें, फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन रेट्स, मेल एम्पावरमेंट इंडेक्स की बात करें, मेल पॉपुलेशन विद एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, मेल शेयर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स, मेल लेबर मार्केट इंडेक्स की बात करें, मेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन रेट। सो अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी ग्लोबल कलेक्टिव होता है गवर्नमेंट्स का, इंडस्ट्रीज़ का, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट का, टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल गुड प्रैक्टिसेस, knowledge sharing and investment in the field of women's health, education and enterprise. Genesis की बात करें, it was launched in Davos 2024 and with the endorsement of World Economic Forum and India. It is born out of the G20 leaders declaration. It is supported by the Bill and Melinda Gates Foundation and anchored by the CII Center for Women Leadership, with the WEF as a network partner and Invest India as an institutional partner. सेक्शुअल हरेसमेंट की देखिए विमेन की एट वर्क प्लेस। रिसेंटली जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट ने रिवील किया है कि विमेन के साथ कैसा उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सेक्शुअल हरेसमेंट हो रहा है विमेन का मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि हाईलाइट करता है परसिस्टेंट इश्यूज किसके, सेक्सुअल हरेसमेंट के ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस। सेक्सुअल हरेसमेंट की बात करें विमेन का एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2023 प्रिवेंट करता है, एड्रेस करता है इंसिडेंट सेक्सुअल हरेसमेंट के ऑफ विमेन एट द वर्क प्लेस एंड प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स रिलेटेड टू सच हरासमेंट। सेक्सुअल हरेसमेंट्स
को यहाँ पे डिफाइन करता है सुप्रीम कोर्ट्स की डेफिनेशंस की लाइन के साथ। इन द विशाखा जजमेंट, कंप्लेंट्स कमेटी provides for internal complaints committee and local complaints committee to handle complaints of sexual harassment. About ICC and LCC. ICC to be set up at each office or branch of an organization employing 20 or more employees. Composition की बात करें तो presiding officer women employed at a senior level at the workplace from amongst the employees. Member की बात करें not less than 2 members from amongst employees. Not less than half of the ICC member shall be women. External member की बात करें from an NGO or association committed to the cause of women or person familiar with issues relating to sexual harassment. Maximum term 3 years है. Minimum of 3 members of the ICC including presiding officer are to be present for conducting the inquiry. लोकल कंप्लेंट्स कमेटी की बात करें टू बी सेटअप एट डिस्ट्रिक्ट लेवल बाय द गवर्नमेंट फॉर कंप्लेंट्स from the unorganized sector or where ICC has not been constituted or the complaint is against the employer. Powers of the ICC, LCC, powers of a civil court under the Code of Civil Procedures 1908 while conducting an inquiry. दूसरे इनिशिएटिव्स की बात करें, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं सेक्सुअल हरासमेंट को प्रिवेंट करने के लिए। विशाखा गाइडलाइंस 1997 laid down by the Supreme Court in response to the Vishaka versus State of Rajasthan case. Sexual harassment electronic box, she box online complaints management system. भारतीय न्याय संहिता 2023 चैप्टर 5 डील्स करता है सेक्सुअल ऑफेंसेस के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस के साथ अगेंस्ट वुमेन. कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन की बात करें रेटिफाइड बाय इंडिया इन 1993 रिकॉग्नाइज करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एंड राइट टू वर्क विद डिग्निटी एज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स. डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट किया है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरी वुमन irrespective of religious affiliation and social background to protect them from domestic abuse. Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 enacted in exercise of the powers under Article 15(3) of the Constitution of India. Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 enacted. Article 15(3) empower करता है legislators को to make special provisions for women and children. डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड करता है अब्यूज़ करना, थ्रेट ऑफ अब्यूज़ करना, चाहे फिजिकल हो, सेक्शुअल हो, वर्बल हो, इमोशनल हो, इकोनॉमिक हो. सारी जो विमेन हैं वो कोई भी हो सकती हैं, मदर हो, सिस्टर हो, वाइफ हो, विडो हो, पार्टनर्स हो, जो कि शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हैं. A child is also entitled to relief under the Act. Complaint should be filed against any person who is or has been in domestic relationship with aggrieved woman. सुप्रीम कोर्ट की बात करें 2016 में हिरल पी हरसोरा एंड ओर्स वर्सेस कुसुम नरोत्तम हरसोरा एंड ओर्स केस हैज स्ट्रक डाउन द वर्ड्स adult made before the word person. Relatives, both male and female, of husband or male partner, only provides for civil remedies for marital rape and no criminal proceedings can be initiated against their perpetrator. Other provisions related to domestic violence. भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 85 एंड 86 डिफाइन करता है, एड्रेस करता है इश्यूज ऑफ क्रूरल्टी टुवर्ड्स मैरिड women by their husbands or relative of husband. Section 498A of the IPC introduced in 1983 also contained the provisions to address the domestic violence and harassment faced by married women by their husbands or his relative. Abortions की बात करें सुप्रीम कोर्ट यूज़ करता है स्पेशल पावर्स को अंडर आर्टिकल 142 परमिट करने के लिए अबॉर्शन. 14 ईयर ओल्ड माइनर रेप सर्वाइवर होती है एंड उसका जो प्रेगनेंसी है वो 24 वीक्स को क्रॉस कर जाती है. सो एबॉर्शन को लेके क्या क्या लीगल फ्रेमवर्क है इंडिया में देख लेते हैं. सेक्शन 88 to 92 अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 कंटेन करता है प्रोविजंस रिलेटेड टू कॉजिंग द मिसकैरेज ऑफ विमेन. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 प्रोवाइड्स करता है फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर.
MTP अमेंडमेंट एक्ट 2021 अमेंडमेंट इंक्रीज करता है टाइम पीरियड जिसके विद इन हम एबॉर्शन जो है वो करा सकते हैं। मेडिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड gestation period according to MTP Amendment Act 2021, ओपिनियन ऑफ वन डॉक्टर अप टू 20 वीक्स, 20 से 24 वीक्स तक हो जाता है तो दो डॉक्टर को ओपिनियन यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। स्पेशल कैटेगरीज ऑफ women as listed in the MTP rules 2021। स्पेशल कंसिडरेशंस की बात करें तो आ जाता है 24 वीक्स के बियॉन्ड, अवेलेबल ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ फीटल abnormalities on advice of medical board constituted by states union territories। स्पेशल कैटेगरीज ऑफ women permitted abortion between 20 to 24 वीक्स, रेप के सर्वाइवर है या इंसिस्ट है, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, रिस्क अगर है प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को लेके, उसको कुछ इंजरी हो गई है, फिज़िकल मेंटल हेल्थ सही नहीं है, या फिर रिस्क है कि जो बच्चा है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती है, डिफरेंटली एबल्ड विमेन है, माइनर्स है, प्रेगनेंसी है इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स या फिर डिज़ास्टर्स है या इमरजेंसीज है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सोल पर्पस है एमटीपी एक्ट का, मीनिंग ऑफ रेप, इसको इंक्लूड करना चाहिए मैरिटल रेप। फर्दर एससी ने एक्सटेंड किया राइट टू सेफ एंड लीगल एबॉर्शंस अप टू 24 वीक्स टू अनमैरिड एंड सिंगल वुमेन। सरोगेसी की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नोटिफाई किया सरोगेसी रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2024, अमेंडिंग द सरोगेसी रूल्स 2022। सरोगेसी की बात करें, इसके टाइप्स की बात करें, सरोगेसी क्या एक प्रैक्टिस है जहाँ पे एक वुमेन बियर करती है, गिव करती है बर्थ टू ए चाइल्ड ऑफ फॉर एन इंटेंडिंग कपल। इंटेंडिंग कपल का मतलब होता है कपल जिनके कुछ मेडिकल इंडिकेशंस है नेसेसिटेटिंग गेस्टेशन सरोगेसी एंड जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं सरोगेसी के थ्रू। गेस्टेशनल सरोगेसी की बात करें तो ये एक प्रैक्टिस है जहाँ पे सरोगेट मदर कैरी करती है एक चाइल्ड को फॉर इंटेंडिंग कपल थ्रू इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रियो इन हर वूम्ब, एंड चाइल्ड एक जेनेटिकली रिलेटेड नहीं होता है सरोगेट मदर के साथ। ट्रेडिशनल सरोगेसी की बात करें, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ द सरोगेट मदर with an intended father's sperm, making her biological mother of the child she carries। टाइप्स क्या क्या होते हैं सरोगेसी के, जैसे कि एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी जहाँ पे कोई भी मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं दिया जाता है सरोगेट मदर को अदर देन मेडिकल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस कवरेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कमर्शियल सरोगेसी में क्या होता है, इंक्लूड्स करता है सरोगेसी और इट्स रिलेटेड प्रोसीजर्स अंडरटेकन फॉर मॉनेटरी बेनिफिट और रिवॉर्ड कैश में काइंड में, जो एक्सीड करता है बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस को, इंश्योरेंस कवरेज को। सो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया सरोगेसी फॉर फॉरेन नेशनल्स 2025 में। सरोगेसी लॉज देखिए इंडिया में, सरोगेसी एक्ट 2024-21, सरोगेसी एक्ट 2021 ओनली एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी इज अलाउड एंड कमर्शियल सरोगेसी पे पेनल्टी है। एस्टेब्लिश करते हैं किया हुआ है नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड, रिव्यू करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, इम्प्लांटेशन एक्ट का सुपरवाइज करने के लिए स्टेट्स ARTSP की फंक्शनिंग को। एबॉर्शन ऑफ सरोगेट चाइल्ड रिक्वायर्स करता है रिटन कंसेंट ऑफ सरोगेट मदर and authorization of appropriate authority. So this authorization must be compliant with MTP Act 1971। इंडियन वुमेन जो एक विडो है, डिवोर्स है, जिसकी एज 35 से 45 ईयर्स के बीच में अवेल कर सकती है सरोगेसी को, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशंस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है सरोगेट मदर के लिए? मैरिड वुमेन हैविंग अ चाइल्ड ऑफ हर ओन एंड 25 से 35 ईयर्स के बीच में एज होनी चाहिए, एंड नो वुमन शेल एक्ट एज अ सरोगेट मदर मोर देन वंस इन हर लाइफ टाइम। एक सर्टिफिकेट हो उसके पास मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल फिटनेस का। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लेते हैं इंटेंडिंग कपल्स का। अगर ये 5 साल तक इनकी शादी हो चुकी है,
वाइफ की एज 25 से 50 वर्ष के बीच में है, हस्बैंड की एज 26 से 55 वर्ष के बीच में है। कपल मस्ट नॉट हैव एनी लिविंग चाइल्ड, बायोलॉजिकल भी नहीं होना चाहिए, एडॉप्टेड भी नहीं होना चाहिए, सरोगेट भी नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट जब चाइल्ड मेंटली फिजिकली चैलेंज्ड है या कुछ उसको ऐसी बीमारी है जिससे उसकी जान जा सकती है, या फिर कुछ फेटल इलनेस है। उसके पास एक एसेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इफ सफरिंग फ्रॉम प्रोवन इनफर्टिलिटी ऑफ आइदर पार्टनर, certified by district medical board, and an order of parentage and custody of the surrogate child passed by magistrates court. इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए 36 मंथ्स के लिए फॉर द सरोगेट मदर, कवरिंग एनी पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशंस। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 की बात करें, रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है एआरटी क्लिनिक्स को, बैंक्स को, प्रिवेंट करता है इसके मिसयूज़ को, इंश्योर करता है सेफ एंड एथिकल प्रैक्टिस ऑफ एआरटी सर्विसेज फॉर एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 की बात करें, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर हम देखें किसी भी सरोगेसी प्रोसीजर्स के ऑन सरोगेट मदर, इट शुड नॉट बी मोर देन 3 times। सरोगेसी अमेंडमेंट रूल्स की बात करें, सरोगेसी विद द डोनर गेमीट्स एग और स्पर्म इज अलाउड अगर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड सर्टिफाई करता है कि कपल को एक डोनर एग की ज़रूरत है, स्पर्म की ज़रूरत है मेडिकल कंडीशंस की वजह से। हाउएवर सच अ चाइल्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 gametes फ्रॉम द कपल। प्रीवियसली रूल 7 जो था सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 ने प्रोहिबिट्स किया था डोनर गेमीट्स के यूज़ का। सिंगल वेमेन की अगर हम बात करें, विडो या फिर डिवोर्सी अंडरगोइंग सरोगेसी, उसको अपने खुद के एग्स को यूज़ करना है एंड डोनर के स्पर्म्स को अवेल करने के लिए सरोगेसी प्रोसीजर्स को 2023 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अरुण मिथुअल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, यहाँ पे अलाउ कर दिया जाता है एक वुमेन को विद मेयर रॉकिन्स के कुस्थर होजर सिंड्रोम टू अंडरगो सरोगेसी विद अ डोनर एग। सो MRKH एक रेयर कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, अफेक्ट्स करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, एंड यहाँ पे यूटेरिन फैक्टर इनफर्टिलिटी आ जाती है। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ है आर ऑल्सो एंटाइटल टू मैटरनिटी बेनिफिट्स। ये जो प्रोविजंस है मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 का प्रिवेल करेगा ओवर कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशंस इफ द लेटर आइदर डिनाई और ऑफर लेस फेवरेबल बेनिफिट्स। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की बात करें 1961 का प्रोवाइड्स करता है पेड मैटरनिटी लीव विमेन वर्कर्स के लिए। मैटरनिटी बेनिफिट्स अमेंडमेंट एक्ट 2017 की बात करें, ब्रोड फॉलोइंग चेंजेस इंक्रीज की है मैटरनिटी लीव को 12 वीक से 26 वीक हो गई है विमेन के लिए with less than 2 surviving children. So out of these 26 weeks, not more than 8 weeks shall be preceding the expected date of delivery, depending upon the nature of work. Act provides करता है for work from home for nursing mothers. Extension किसका 12 weeks का of maternity benefits to commissioning mothers and adopting a child below 3 months mother. चाइल्ड केयर लीव की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया है विमेन चाइल्ड केयर लीव को दैट इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्टेड द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कि इनको अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना है ऑन CCL विमेन चाइल्ड केयर लीव की। हाईलाइट्स क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव का, पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन वर्कफोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट है प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोविजंस सफिशिएंट नहीं थे एंड परहैप्स डिस्टिंक्ट थे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ CCL। चाइल्ड केयर लीव की बात करें, रूल 43C ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1972 प्रोवाइड्स फॉर 2 years of CCL to female employees and single male parents, unmarried or widower or divorcee.
So it is available for taking care of two eldest surviving children up to the age of 18 years. कोई एज लिमिट नहीं है इन केस ऑफ डिसेबल चाइल्ड. चाइल्ड केयर लीव की बात करें, इट मे बी ग्रांटेड फॉर नोट मोर देन 3 स्पेल्स इन कैलेंडर ईयर. एक्सेप्शन की बात करें, सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलाउड अप टू 6 स्पेल्स इन अ कैलेंडर ईयर. स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसने अडॉप्ट नहीं किया है इन प्रोविजंस को ऑफ CCL. नाउ बात करते हैं इश्यूज एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू चिल्ड्रन. नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. थैंक यू सो मच.